वेलकम टू वाओ डायरी। आज हम बात करते हैं रॉबर्ट्स केव देहरादून की। देहरादून का बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है और गर्मियों की छुट्टियां हैं तो आज हम चल पड़े हैं देहरादून के फेमस केव रॉबर्ट्स केव में, जो हमारे घर से हमारी रहने वाली जगह से करीबन 10 मिनट की दूरी पे है। इसे हम लोग लोकल लैंग्वेज में इसको गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है। संडे हो या मंडे समर वेकेशन में यहाँ ऐसा ही तकरीबन 3 किलोमीटर का जाम तो बहुत कॉमन सी बात है। कभी कभी तो लगता है हम उत्तराखंड के लोग आउटसाइडर्स हैं और यूपी हरियाणा दिल्ली वाले यहाँ के ओरिजिनल डोमिसाइल्स, क्योंकि हमारे सारे रिसोर्सेज का मज़ा तो ये लोग ही उठा लेते हैं और हम लोकल लोग भीड़ है सोचकर घर से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। गर्मियों की छुट्टी हो तो सारे यूपी दिल्ली हरियाणा वाले, स्नोफॉल हो तो यूपी दिल्ली हरियाणा वाले, चार धाम यात्रा हो तो यूपी दिल्ली हरियाणा वाले। यार हम लोकल लोगों को कब मौका मिलेगा? उत्तराखंड के लिए लड़ाई जो लड़ी थी वो उत्तराखंड वालों ने लड़ी थी, हमारे बाप दादाओं ने लड़ी थी, और यहाँ के वन पानी जंगल ये हमने बचा कर रखे हुए हैं और इसका आनंद बाहर वाले उठा के ले जा लेते हैं। हम अपने बच्चों को कब घुमाएंगे भाई? हमारी छुट्टियाँ भी तो अभी ही पड़ती हैं। सरकार तो हमारे प्रदेश की निकम्मी है ही, क्योंकि न टूरिज़्म की कोई एसओपी है इनके पास, न कोई गाइडलाइन है, न इनके पास एनवायरनमेंट बचाने की कोई चिंता है। अभी इधर ही देखो, एंट्री फीस है 35 रुपीज़ पर हेड। चलो कोई बात नहीं, बहुत कम है इस हिसाब से तो, बट इस हिसाब से अगर हम हिसाब करें तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए इनकम है इनके पर डे की। और पूरे समर सीजन को अगर हम काउंट करते हैं तो ऑन एन एवरेज 1 करोड़ तक पहुंच जाती होगी इनकी जो सैलरी होती है, जो इनकम होती है गवर्नमेंट की लगा लो या फिर गवर्नमेंट के थ्रू जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे बैठ रखे हैं उनकी लगा लो। तो उस हिसाब से आपने इस पर्यटन स्थल का सौंदर्यीकरण क्या किया है वो तो बताओ। जनता को उल्लू बनाने के लिए ये एक ड्रैगन मो का गेट बना दिया है जो करीबन 4-5 लाख रुपए का हो सकता है। ये 2 पुतले खड़े कर दिए हैं 1 लाख रुपए के, और एक बदबूदार वॉशरूम और चेंजिंग रूम प्रोवाइड कर दिया है। गाइडलाइंस के नाम पर कुछ अकल लगाओगे कि नहीं? एक समय में केव के अंदर कितने लोगों को जाना चाहिए? प्लास्टिक वेस्ट, बॉटल्स, बियर, शराब की बोतल केव में ले जाओ, अंदर पियो और यहाँ वहाँ जहाँ मर्जी आप केव वहीं पर फेंक दो। इतना ही नहीं, न्यूबॉर्न बेबीज़ हो, बुज़ुर्गों को भी भीतर भेज दो। भगदड़ हो तो मरो या जियो, हमने तो एंट्री फीस से मतलब है। और उसके बाद नदी का बैंक ऑक्यूपाई करके 10-12 यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल दिए हैं। भाई टूरिस्ट यहाँ आएंगे तो ऑब्वियसली नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए आएंगे ना। यहाँ भी अगर खाना ही खाना आना है तो वो कहीं पर भी कर लो ना, यहाँ पर रेस्टोरेंट्स खोलने की क्या ज़रूरत है? थाईलैंड मलेशिया के जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उन लोगों से देखकर उनके जो आउटलेट्स हैं उनको कॉपी तो कर लिया है, बट उनके टूरिस्ट और इंडिया के टूरिस्ट पे ज़मीन आसमान का अंतर होता है। हमारे यहाँ टूरिस्ट नहीं रील बनाने वाले ज़्यादा हैं। फ़ोन भी अलाउड मत करो। भीड़ देख रहे हैं ना, इनको ऐसा लग रहा है गंगा जल के समान पानी भी इनके हिस्से में आना, अंजलि भर जो बोलते हैं है ना, चुल्लू भर पानी भी एक पर्सन को मिलना मुश्किल हो रहा है। अब हम बात करते हैं टूरिस्ट एटिकेट्स की। एंट्री से लेके इंटीरियर तक गंदगी का बोलबाला हर तरफ। ये पत्थर के उस तरफ देखो लोग पोज देके फ़ोटो खींच रहे हैं और पत्थर के इस तरफ पॉटी वाला डायपर बड़ा हुआ है। ये बस यहीं पर नहीं, गुफा के लास्ट पॉइंट तक आपको यही देखने को मिलेगा। पानी की खाली बॉटल्स, गुफा की दीवारों पर निब्बा निब्बियों के लव मैसेजेस, गुटखा पान की थूकी हुई रंगोली, दिल्ली हरियाणा के कुछ हुड़दंगी टूरिस्ट की हुटिंग्स, और लास्ट छोर में पहुंचो तो अंदर चट्टानों में बियर पीते हुए लड़के। इतनी बढ़िया जो है आउटिंग की कल्पना तो की ही नहीं थी हमने। अच्छा हुआ बच्चों को नहीं लाए, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, हम पानी की ऐसी दुर्गति नहीं देख सकते हैं यार। देखो हमारे पहाड़ में नदी नालों में थूकना पाप होता है, और जिस रोज़ से पानी का पीने का पानी आता है ना, वहाँ पर गांव वालों को नहाने तक नहीं दिया जाता है। नहाने का स्थान वाटर पॉइंट से थोड़ा सा दूर होता है, और यहाँ पानी में देखो क्या क्या देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे टूरिस्ट के एटिकेट्स की। एटिकेट सीखने का, मैनर सीखने की, तमीज़ सीखने की। आज के समय में अनपढ़ तो कोई भी नहीं है। हर कोई 4 से लेके 15 लाख से लेके 35 लाख तक की गाड़ियों में घूमने आ रहे हैं यहाँ पर। तो 150 रुपये की तमीज़ भी इनको सीख के आनी चाहिए, चाहे वो लोकल लोग हों चाहे वो आउटसाइडर्स हों। वाटर पॉइंट्स पर बॉटल्स, पान थूकना, डायपर फेंकना, क्या इतनी ही तमीज़ है यूपी दिल्ली हरियाणा वालों की, या फिर देहरादून वालों की भी, या फिर उत्तराखंड वालों की, या फिर लोकल लोगों की भी?
ओब्वियसली सब के सब टूरिस्ट ऐसे नहीं हैं, बट मैक्सिमम ऐसे ही हैं। ये रिसोर्सेज आपके भी उतने ही हैं जितने सरकार के हैं। क्या तमीज़ सीखने के लिए सरकार को आपको ट्यूशन देना पड़ेगा क्या? तमीज़ मैनर्स तो माता पिता से विरासत में मिलती है ना। जब भी कभी पब्लिक प्लेसेस पे या ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाएं तो बच्चों को अपने पेरेंट्स को या फिर पेरेंट्स को अपने बच्चों को, जिसकी भी समझ यहाँ पर ज़्यादा है, उनको ये समझाते रहना चाहिए कि इन प्लेसेस का यूज़ कैसे करना है, यहाँ के एटिकेट्स और मैनर्स क्या होते हैं, सो दैट आप लोग वहाँ पे डिस्गस्टिंग एलिमेंट्स न बन जाओ, हंसी के पात्र न बन जाओ। और उत्तराखंड सरकार और कुच्चो पानी के मैनेजमेंट से ये गुजारिश है कि प्लीज़ आप पैसे से ऊपर उठ के थोड़ा सोचिए और यहाँ पे ऐसे मेमोरीज़ क्रिएट करने की कोशिश करिए, थोड़ा मैनेजमेंट को संभालिए, सो दैट यहाँ पे आने के बाद टूरिस्ट दोबारा ना आने का विचार न लेके, बल्कि ऐसे जाएँ कि उनके साथ बहुत अच्छी मेमोरीज उनके साथ जाएँ। और जब यहाँ से जाएँ तो उनकी सेटिस्फेक्शन का लेवल बहुत ही हाई रहे और हमेशा ये स्थान, ये प्लेस जो है उनकी मेमोरीज़ में एक अच्छी याद बन के बना रहे।